प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले आप देखिएगा कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर प्लेसेस चेंज कर दिए जाएँ तो रिज़ल्ट सेम रहेगा। और जब एसोसिएटिव लॉ की हम बात करते हैं तो इसमें ए बी सी 3 नंबर्स रहते हैं, यानी a प्लस बी इंक्लूड इन द ब्रैकेट प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी लिखेंगे। फिर यहाँ दिया हुआ देखिए थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ज़ीरो ऐसा नंबर है अगर किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट जो है अनइफेक्टेड रहेगा। तो a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस a, और दिस इम्प्लाइज कि दैट द नल मैट्रिक्स इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स, यानी मीन्स कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसमें हम नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो कि मैट्रिक्स जो है बिल्कुल सेम रहेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 4 है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका कोई भी अपोजिट मैट्रिक्स यानी ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस का ए हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 और माइनस ए माइनस 2 माइनस 7, यानी माइनस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ईच टर्म मल्टीप्लाइंग बाई माइनस, तो ये रहेगा -2 -3 -5, फिर इसको माइनस, तो सारे टर्म ये नेगेटिव हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे और आफ्टर एडिशन यानी a और माइनस a इन दोनों को ऐड किया है तो आपको रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो मिल रहा है, यानी a का एडिटिव इन्वर्स जो है वो -a हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। थोड़ा सा टिपिकल है कि आप मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स का किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 -1, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, यानी पहला 2 इंडिकेट करता है ये रोज़ है, सेकंड 2 कॉलम। और बी दिया हुआ है 1 -1 0 2 1 -1 2 इंटू 3। यहाँ कंडीशन ये है कि अगर ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें तो इसका पहले वाले का नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे वाले की नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में बराबर होनी चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी इसमें अगर नंबर ऑफ़ कॉलम 1 और 1 2 दिया हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 और नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और ये 1 2 दी हुई हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 1 से 1 रहेगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आइए, 1 को -1 से किया तो माइनस का 1 रहा, फिर इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +0। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को 0 से 0 और 0 को -1 से तो -0 आ जाएगा। अब यहाँ बचती है सेकंड रो, जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए -1 मल्टीप्लाइंग बाई 1 तो ये माइनस का 1 रहेगा, फिर -1 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इट इज़ 2, फिर सेकंड रो मल्टीप्लाइंग बाई द सेकंड कॉलम माइनस मल्टीप्लाइंग बाई माइनस इट इज़ +1 एंड 1 इंटू 1 ये 1 रहेगा, फिर -1 मल्टीप्लाइंग बाई 0 इट इज़ 0 और 1 मल्टीप्लाइंग बाई -1 इट विल बी -1। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 1 -1 0 और ये 2 माइनस का 1 1 1 + 1 2 एंड 0 -1 माइनस का 1। तो ये पहला जो था वो मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ को आ जाते हैं और यहाँ आपका दिया हुआ है कि a if a is equal to 1 0 0 -1, b is given 0 1 और 1 0, फाइंड ए बी एंड बी, यानी यहाँ पर आपको ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, पहले आप ए बी फाइंड करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 1 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइंग बाई 1 0 मल्टीप्लाइंग बाई 0, then second row multiplying by the first column 0 multiplying by 0 -1 multiplying by -1 तो ये माइनस का 1 रहेगा। तो सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम पे आइए, 0 मल्टीप्लाइंग बाई 0 और -1 को 0 से कीजिए ये 0 रहेगा। तो ये रिज़ल्ट ए बी इज इक्वल टू 0 1 -1, 0।
अब आप बी की तरह बी ए आ जाइए, यानी बी पहले रहेगा, बाद में ए रहेगा। तो इसको बिल्कुल सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करिए, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ आपने ये देखा कि ए बी ये दिया हुआ था, और बी ए 0 -1 और 1, 0, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये हो गई कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मे बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर एक आध कंडीशन होती है जिसमें ये पॉसिबल होता है। इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, बट दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस। वही चीज़ आ गई कि हमेशा नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन में जो है ये आपका इक्वल नहीं रहेगा। ए एंड बी फॉर विच ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। अब वो नंबर 2 पे आ जाइए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी द कम्यूटेटिव। यानी यहाँ ए है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो ये जो लीडिंग डायगोनल है उसमें एलिमेंट होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस डायगोनल में 1 और 2 हैं, बाकी एलिमेंट 0 हैं। यहाँ पर बी में अगर हम देखते हैं तो 3, 4 ये डायगोनल में है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर ए बी और बी ए, ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे दोनों रिज़ल्ट जो है वो सेम रहेंगे। ये एग्जाम्पल भी है कि ये रो और ये कॉलम दिया हुआ है, 1 को 3 से कीजिए और 0 को 0 से यहाँ 3 रहेगा। 1 को 0 से कीजिए, 0 को 4 से, ये दोनों 0 हो जाएंगे। फिर 0 को 3 से और 2 को 0, ये 0 मिला। फिर ये 0 को 0 से 2 को 4, तो देखिए ये डायगोनल आ गया ए बी। इसी सिमिलरली बी। तो यहाँ हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल, यानी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वल दिया हुआ है। अब हम इसके बाद जो आते हैं तो दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। तो 3 मैट्रिक्स दिए हुए, ए आई जे एम इंटू एन दिया हुआ, बी आई जे एन इंटू पी एंड सी, ये इनके ऑर्डर दिए हुए हैं। यानी एम इंटू एन, एम रोज़ हैं, एन कॉलम है। यहाँ एन रोज़ है और यहाँ पर पी कॉलम है। सी आई जी में अगर देखेंगे पी इंटू एम, पी रोज़ है और ये कॉलम दिया हुआ। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी ए बी इंक्लूड इन द ब्रैकेट, सी इज़ आउटसाइड, फिर ए आउटसाइड बी सी। तो ये कहलाता है एसोशिएटिव लॉ। यहाँ सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो ये ए प्लस बी और इंक्लूड इन द ब्रैकेट सी आउटसाइड, ए सी प्लस बी सी। तो और ये यूँ भी लिखा जा सकता है कि ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी, इट विल बी ए बी प्लस ए सी। ये आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ए और आई को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज़ इक्वल टू आई ए, यानी ए आई इज़ इक्वल टू आई ए। आई क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है ए के बराबर होता है। Thus I is multiplicative identity for matrix A. The order of I is equal to that of the matrix A. यानी A और I जो मैट्रिक्स दिए हुए इन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सिमेट्रिक में अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें और वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए, तो यहाँ पर हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो डैश लगा देते हैं या टी लगा देते हैं, तो ये ट्रांसपोज को इंडिकेट करता है। एग्जाम्पल लीजिए ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये पहले वाली रो है, इसको कॉलम, दूसरी रो सेकंड कॉलम, तीसरी रो थर्ड कॉलम बनेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए टी ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए, तो ये इस केस में ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर आ जाते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू माइनस ए, यानी बी इज इक्वल टू ई ओ ई एफ ले लिया, माइनस ई ज़ीरो जी माइनस एफ माइनस जी और ये ज़ीरो। जब बी डैश फाइंड करेंगे तो हमारा ये मिलेगा, ये रो को मैंने इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका, अगर माइनस बी डैश शुड बी माइनस बी। तो यहाँ पर आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
ऐसे करके। तो ये दोनों आपस में रिज़ल्ट जो है बराबर यानी इक्वल हो जाएंगे और ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं।